नमस्कार दोस्तों, द मेक फ्यूचर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आधा क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिल जाता है। ये क्वेश्चन होते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो महत्वपूर्ण लोगों ने नारे दिए या वक्तव्य कहा, और एक दूसरा सेगमेंट मैं आपके लिए लेकर आऊँ जो उपाधियाँ, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण लोगों को महत्वपूर्ण उपाधियाँ दी गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट, वही मैंने लिखा है। फालतू उपाधि मैंने नहीं लिखा और ना फालतू नारे लिखे, ठीक है। जो आपके एग्जाम से या आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है, मैंने वही ये दिया है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज। और जो मैंने इसके बाद पिछली क्लास मैंने ली थी, जो महात्मा गांधी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसके बाद गांधी इरविन समझौता, ये हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। तो परेशान नहीं कि सर जी उसको छोड़कर ये पढ़ा दिया, हम सोचे ये थोड़ा महत्वपूर्ण था इसलिए पढ़ा दिया। अब कल जो अगली क्लास होगी मतलब, तो उसमें हम आपको इरविन समझौता कैसे कैसे क्या हुआ वो हम आपको समझाएंगे, फिर तीनों गोलमेल सम्मेलन भी समझाएंगे, ठीक है। तो परेशान ना होइए, तो शुरू करते हैं इसको। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण वक्तव्य या नारे, ठीक है। चलिए, और एक तरफ ये हमने नारे लिख रखा है, एक तरफ किन व्यक्तियों ने ऐसा नारा दिया है वो चीज है, ठीक है। चलिए, पहला है इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? जो इंकलाब जिंदाबाद है उसका नारा दिए थे भगत सिंह। किसने नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। चलिए, अब दूसरा है दिल्ली चलो। दूसरा नारा कौन सा है? दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो कौन है? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला, करो या मरो, किसने दिया? महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए, अगला, जय हिंद। जो जय हिंद का नारा दिया था उन्होंने किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है हिंदू हिंदुस्तान। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान किसने नारा दिया था? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। अगला है आराम हराम है, कौन? जवाहरलाल नेहरू। कभी कभी आप लोग महात्मा गांधी पर कंफ्यूज हो जाते, तो आराम हराम है किसने? जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था। हे राम किसने वक्तव्य दिया था? महात्मा गांधी ने। हे राम किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। चलिए, अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने, ठीक है। अगला है जय जवान जय किसान। कौन सा नारा है? जो जय जवान जय किसान का नारा है किसने दिया था? ये प्रधानमंत्री थे अपने लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कब? जब आपको पता 1965 की लड़ाई हुई थी ना, कि जो किसान हैं वो, क्योंकि भारतीयों के लिए किसान भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि वो हमारे लिए उत्पादन कार्य करते हैं। जय जवान मतलब जो सेना के लोग हैं वो हमारे सीमाओं क्या करते? सुरक्षा करते हैं। तो दोनों हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण। इसलिए उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। मारो फिरंगियों को। ये जब 1857 का विद्रोह शुरू होने वाला था, उसके उसी टाइम मंगल पांडे ने ये नारा दिया था, मारो फिरंगियों को, ठीक है। चलिए, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने वक्तव्य दिया था? श्यामलाल गुप्ता नाम था, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, पूरा नाम इनका श्यामलाल गुप्ता पार्षद। इन्होंने ये नारा कौन सा? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब गीत भी गाते हैं ना, हम लोग गुनगुनाते रहते हैं। चलिए, अगला है वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। चलिए, अगला जनगण मन अधिनायक जय है, किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इनका वक्तव्य जनगण मन अधिनायक जय। ये किस में कभी क्वेश्चन पूछ लेते, किस किताब में लिखा है? ये किताब इनकी गीतांजलि की किताब का भी गीतांजलि, उसमें लिखा गया है। कब गाया मतलब से किसके खुशी में? दरअसल ऐसा
आरोप लगाया जाता है इनके ऊपर कि ये जब जॉर्ज पंचम आए थे 1911 ईस्वी में, जॉर्ज पंचम 1911 ईस्वी में आए, तब उनके सम्मान में ये गाया गया था, जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, ये जो गाया गया था, जो कहा गया। लेकिन ये मानते हैं कि भैया मैंने ऐसा नहीं किया है, जो भी हो गीतांजलि में, लेकिन अर्थ तो वही निकल रहा था। चलिए अगला बात, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, किसने कहा? ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने? इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहा था? इकबाल ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ये कुछ महत्वपूर्ण आपके क्या थे? नारे थे, वक्तव्य थे, जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आगे टकरा जाते हैं। ठीक है ना। चलिए दूसरा सेगमेंट है, इसलिए मैंने एक ही साथ इनको कंपाइल कर दिया है। इधर दूसरा है, उपाधि प्राप्तकर्ता और किसने दिया था। कभी तो आपको दे देगा कि भैया ये किसकी उपाधि है, कभी कभी आपको उपाधि और किसको दी गई पूछ लेता किसने दी, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। यदि मान लीजिए हमने केवल उपाधियां पढ़ी, किसकी उपाधि है, तो ये बन जाएगा। मान लीजिए आ गया तो कभी क्वेश्चन पूछ लिया ये उपाधि किसने दी, तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो इसलिए मैंने दोनों उपाधि लिख दिया, किसको दी गई, किसने दी। ठीक है ना। चलिए उपाधि किसको दी गई, प्राप्तकर्ता कौन है, मैंने किसको दी गई, किसने दी मतलब दाता कौन है, या उपाधि कर जो उपाधि किसने दिया है वो आपको बता रहे हो। जो गुरुदेव है, गुरुदेव किनको कहा जाता है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। और किसने दी, महात्मा गांधी ने। ये उपाधि किसने दी, महात्मा गांधी ने दी। गुरुदेव की उपाधि किसको दी, रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है ना। ये गुरुदेव की उपाधि किसकी है, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन पूछे जो रविन्द्र या गुरुदेव की उपाधि किनको दी गई, तो किनको दी गई, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। टैगोर को दी गई, किसने दी, तो किसने दी, महात्मा गांधी ने। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक। फिर आ गए महात्मा की उपाधि किसको दी गई, महात्मा किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, महात्मा गांधी को बोलते हैं। दरअसल क्या इनका नाम महात्मा गांधी तो थोड़ी ना था, इनका नाम तो क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी है। और मोहनदास करमचंद गांधी जब महात्मा इन्होंने उपाधि तो केवल बोला जाने लगा क्या, महात्मा गांधी, क्योंकि वो महात्मा ही तो सब बैराग्य क्या जो घर सुख सुविधाएं छोड़कर और हमारे आप लोगों के लिए उन्होंने आज़ादी की भागीदारी में लड़ाई की। ठीक है। चलिए और किसने दिया, ये दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भाई जब महात्मा गांधी गुरुदेव इनको कह दिया ठीक है तुमको भी हम महात्मा कह दे रहे हैं, मैं दोनों ये ऐसी बात है नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको कह दिया हूँ कि गुरुदेव महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को दी और महात्मा को उपाधि महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी, दोनों एक दूसरे चेंज कर लिए। चलिए नेताजी, नेताजी किसने कहा, किसको दी गई उपाधि, नेताजी किसकी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किसका, नेता सुभाष चंद्र बोस। किसने दी, ये है तानाशाह एडोल्फ हिटलर, हिटलर ने दी थी किनको उपाधि, नेताजी को उपाधि दी सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है। अगली है सरदार, कब, वल्लभ भाई पटेल, किसको दी गई, किसने दिया, तब जब 1928 में बारदोली का आंदोलन हो रहा था तो उन महिलाओं को नेतृत्व किया था किसने, वल्लभ भाई पटेल ने। तो महिलाओं ने कहा था कि ये हमारे क्या हैं, सरदार हैं, इसलिए कहा गया था इनको सरदार की उपाधि दी गई। किसने, बारदोली की महिलाओं ने 1928 में। ठीक है। चलिए अगला देश रत्न, देश रत्न कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यह उपाधि किसने दी, यह उपाधि दी महात्मा गांधी ने। यह उपाधि किसने दी, यह उपाधि दी महात्मा गांधी ने। ठीक है। अगला कायदे आजम, कायदे आजम किसको कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाद में जिद पर अड़ गए, एक दूसरे राष्ट्र का निर्माण किया जिसका नाम है पाकिस्तान। ये वही मोहम्मद अली जिन्ना है। किसने उपाधि दी थी, ये महात्मा गांधी। दरअसल क्या थे, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे पहले थे, पहले तो सब मेनली ये गांधीवादी थे, कांग्रेसी नेता थे, ये बाद में इनका व्यक्तित्व तो चेंज हुआ है। ठीक है ना। लेकिन पहले ठीक आदमी थे ये, लेकिन बाद में जब
मुस्लिम लीग में बाद में जब जुड़ गया, जब मुस्लिम लीग से ही ये अपने आप को अलग करने लगे हिंदुओं से। नहीं, सबसे ज़्यादा कांग्रेसी नेता थे और गांधीवादी नेता थे। जब गांधी जी 1920 के आसपास जब तुर्की वाला नहीं चला, खिलाफत आंदोलन चल रहा था, जब गांधी जी गए थे कि हम वो मुस्लिमों को समर्थन करते, तो इन्हें नहीं मना किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, देखिए क्या है, किसी के धर्म में न आ पाइए, ठीक है ना। अपना भी मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं गए थे खिलाफत आंदोलन में, क्या तो उनका मामला है तुर्की को, वो अपना समझेंगे, हम अपने देश को देखें, ठीक है ना। तो ये बात थी। मोहम्मद अली जिन्ना ठीक आदमी पहले थे, लेकिन बाद में जब मुस्लिम लीग से जुड़े तब गड़बड़ाया मामला। चलिए, देश नायक उपाधि की सुभाष चंद्र बोस किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक उपाधि दी किसको? सुभाष चंद्र बोस को। अगला है विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, मेन नाम तो इनका नरेंद्र दास नाम था। स्वामी विवेकानंद क्या था? नरेंद्र दास नाम। लेकिन जब 1993-94 कहा जाए तो विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो जाना था, तब खेतड़ी के महाराजा ने इनको किसके? विवेकानंद की उपाधि, इन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद, पूरी उपाधि दी थी। स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी, या विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? खेतड़ी के महाराज। खेतड़ी कहाँ पर? राजस्थान में एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, उसके महाराजा ने इनको उपाधि दी थी और विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया था। ठीक, चलिए अगला है राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी, आप जानते ही हैं। किसने उपाधि दी? ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये दी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला राजा, आपको पता है राजा राम मोहन राय, ठीक है, धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, इनको ही माना जाता है, राजा राम मोहन राय को, ठीक है। और ये किसने दी? ये अकबर द्वितीय, जो मुगल बादशाह थे अकबर द्वितीय ने दिया था। क्यों दिया था? कोई फिल्म थोड़ी ना उपाधि मिल जाती है। दिया था इसलिए दिया था क्योंकि अकबर द्वितीय की अंग्रेजों ने पेंशन बंद कर दी थी कि भैया आप अंग्रेजी जानते हैं। ये काफ़ी भाषाओं के ज्ञाता थे कि भैया आप अंग्रेजी जानते हैं, तो क्या करिए, हमें थोड़ी सिफारिश कर दीजिए कि हमारी क्या करें, पेंशन थोड़े से बढ़ा दें, क्या करें, हमारी पेंशन बढ़ा दें। इस वजह से ये गए थे। ठीक है, चलिए ये सेगमेंट आप समझ गए होंगे, आराम से नोट डाउन कर लीजिए। देखो इसे ज़्यादा मैंने नहीं बताया आप लोगों को, क्यों, जो महत्वपूर्ण है वही आपको मैंने नोट डाउन करवाया है, जिसके माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को, क्योंकि यदि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि आप लोग फंसे ना, इस वजह से मैंने ये छोटे छोटे सेगमेंट भी धीरे धीरे कराता हूँ। और जितने भी आधुनिक भारत किताबें हैं मैं धीरे धीरे उनको भी कराता रहूँगा, ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं। अगली क्लास होगी सभी जो सेकेंड फेज है, जिसमें से गांधी इरविन समझौता है, इसके बाद गोलमेज सम्मेलन है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।